क्योंकि ना मस्जिदों को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिदों को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं। ये जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, सिर्फ भोजन के निवालों। बेटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, और एक ऐसा विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। ऐसे हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी, और उसे पत्र लिखकर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से कि पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक इंच भी पीछे ना हटना, एक इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को कहता था, तब देश मिट जाने को कहता था, तब देश फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने, मर जाने, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में अगर कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन के साथ करे ना, तो वही सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानता कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। और अगर आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, इसकी पेट की भूख हो सकती है कि उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिदों को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिदों को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं। ये जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने देश, अपने समाज के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। और हर उस देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर वो देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, और अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह जमीन पर, भाईचारे से रहना है तो रह जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये शमशान तेरा है, और ये शमशान तेरा। एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। कहाँ होती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने की बजाय हम सेल्फी लेकर अपने लाइक बढ़ाने में लगे रहते हैं। हम ना ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्त दान दीजिए, और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही है सच्ची देशभक्ति और यही है सच्चा राष्ट्र प्रेम। क्योंकि ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है, और ना ही कोई बड़ा सा नाम मेरा है। न सरकार मेरी है, ना रब मेरा है, और ना ही कोई बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत का हूँ, और ये भारत मेरा है, और ये भारत मेरा है। हम सौभाग्यशाली है कि हमें इतिहास से ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी मिले जिन्होंने न केवल देश को बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों को भी आजाद कराया। इनके कारण आज हम आजाद है और हर दिन प्रतिदिन नई नई उपलब्धियों और नए मुकामों को हासिल कर रहे हैं। आज आजादी के 76 साल बाद भी हमारा देश प्रगति की ओर अग्रसर है, और हमारा देश हर दिन नए अलग क्षेत्रों में नया अध्याय लिख रहा है। जैसे सैन्य ताकत, शिक्षा, तकनीकी, खेल और अन्य क्षेत्रों में ये हर दिन नया आयाम लिख रहा है। आज हमारे देश की सैन्य ताकत इतनी मजबूत है कि कोई भी देश भारत पर आंख उठाकर देखने में भी घबराता है, आंख उठाकर देखने में भी घबराता है। और आज हमारे देश की सैन्य ताकत आधुनिक हथियारों से लैस है, जो किसी भी दुश्मन को पलक झपकते ही मिटाने की ताकत रखता है। आज हम भारत के संदर्भ में यह कह सकते हैं
कि भूलोग अताल पाताल देख, भूलोग अताल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, या देख जगत के आदि सृजन, या देख हमारे भारत का रंग, मृतकों से पटी ये भू है फिर भी मरने को तैयार देख, भारत का स्वरूप विकराल देख, भारत का स्वरूप विकराल देख। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, इस दिन के लिए हुए थे हंसकर जो कुर्बान। आजादी की खुशियां मनाकर लो शपथिए, आजादी की खुशियां मनाकर लो शपथिए कि बनाएंगे हमारे देश भारत को और भी महान, बनाएंगे हमारे देश भारत को और भी महान। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसी शपथ के साथ हमारा भारत महान है।